यार आज बहुत बोरियत हो रही है। चले आए कुछ मजे की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाशा's व्लॉग्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द लास्ट वीडियो। जस्ट टू लेट यू नो द बर्गर वाज अमेजिंग और मुझे अगले एक दिन तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर भी। अच्छा जी, हर एक की जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं जो वो हमेशा याद रखते। आज मैं आपको 5 ऐसे वाकयात सुनाऊंगा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। वैसे एंड पे एक बोनस स्टोरी भी है और वो सुनना मस्ट है। अच्छा जी, सबसे पहली स्टोरी है अबाउट माई इंटरव्यू विद IBM। टिपिकली इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंटरव्यू नहीं करती, उनका पूरे का पूरा एक रिक्रूटमेंट डे होता है। उसके अंदर 2 ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, एक पर्सनल इंटरव्यू, एक टेक्निकल इंटरव्यू, उसके अलावा प्रेजेंटेशंस एंड सो फोर्थ। तो मेरी अब बारी आई ग्रुप एक्टिविटी की। उसमें हुआ ये था कि उन्होंने हमें एक सेट ऑफ लेगो ब्लॉक्स दे दिया और हमें कहा कि गिवन टाइम में आपने जितनी ऊंची बिल्डिंग हो सकती है बनानी है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। अब हमने क्या किया, हमने लेगो लिया, हमने सेलेक्ट किया और हमने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। जब टाइम खत्म हुआ तो जो हेड था, उसका नाम मुझे याद है, निक वेल्स, जिसकी टीम में इवेंचुअली मैं गया था, उसने सारी टीम से कहा कि चलें आपने कर लिया, बट आपने एक छोटी सी गलती कर दी है। आपने लेगो को वापस डब्बे में नहीं डाला, इनफैक्ट आपने टेबल पे ही रहने दिया और उनको यूज किया। अब इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ था कि आप सिर्फ और सिर्फ वो लेगो यूज कर सकते हैं जो बॉक्स के अंदर है। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारे तो बॉक्स में कोई लेगो थे ही नहीं, तो हम तो कुछ बना ही नहीं सकते थे। उसने हमारी ये गलती पॉइंट आउट की और कहता है, सॉरी यू डिडंट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, थैंक यू फॉर कमिंग। और हम सब की हालत। और फिर वो कहता है, जस्ट जोकिंग। फिर एंड पे वो ये कहता है, नाउ यू विल ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो उसकी इस बात से हमारे ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ कि आज भी मैं इंस्ट्रक्शंस को एक्सट्रीमली केयरफुली पढ़ता हूँ। अगली स्टोरी है मेरे A लेवल्स के ज़माने में। हम लोग उस वक्त इंग्लैंड में ही थे और कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो इस वजह से मैं साइकिल पे जाया करता था। अब एक दिन बर्फ़ पड़ी हुई थी और साइकिल काफ़ी स्लिप कर रही थी, तो मैं बड़ा स्लोली चला रहा था। मैं फुटपाथ पे था और दूर से मुझे 2 लड़कियां चलती हुई नजर आई। मैं जब जरा करीब पहुंचा तो उनमें से एक लड़की ने मुड़ के पीछे देखा और अपनी दोस्त से कहा कि साइड पे हो जाओ, रास्ता दे देते हैं। वो दोनों फुटपाथ की साइडों पे हो गई और दरमियान में से मुझे निकलने का रास्ता दे दिया। क्योंकि हम लोग नए नए वहां पे गए थे एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी आदत ये थी कि अगर एक बंदा किसी को रास्ता देता है तो जिसको रास्ता दिया है वो बंदा नजरें चुरा के बस ऐसे निकलने की कोशिश करता है। उसको पता नहीं कि किस तरह रिएक्ट करना है। एटलीस्ट 99% ऑफ द टाइम यही होता है। बहुत रेयर केस होगा कि अगला बंदा कुछ रिस्पॉन्ड करे। अब मैं भी बड़े आराम से साइकिल को आराम से चलाते चलाते ऐसे सर रख के बड़े आराम से आगे निकल गया। अब मैं तकरीबन कोई 10-15 कदम आगे निकला हूँ तो पीछे से उस लड़की की आवाज आई, थैंक यू, वुड बी नाइस। एट दैट पॉइंट आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड और मुझे नहीं समझ आया कि मैं किस तरह रिएक्ट करूं। लेकिन मैंने ये सीख लिया कि सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू कहने से हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ये चीजें कहने से आप अगले को खुश भी कर सकते हैं और अगर उसको गुस्सा आया हुआ है तो वो भी ठंडा करा सकते हैं। अच्छा जी, अगली स्टोरी है अबाउट आवर हॉलिडे टू दुबई। हॉलिडे इटसेल्फ तो बड़ी अच्छी रही थी, लेकिन वापसी पे जब हमारी फ्लाइट थी तो एयरपोर्ट पे कोई हादसा हो गया था जिसकी वजह से सब फ्लाइट्स या कैंसिल या डिले हो गई थी। अब वी वर फ्लाइंग विद PIA और उन्होंने तो हमें तकरीबन आई वुड से 10 से 12 घंटे एयरपोर्ट पे रखा, बट इवेंचुअली एक होटल अरेंज हो गया और सारे के सारे पैसेंजर्स को उन्होंने उस होटल में मूव करना था। द इशू वाज कि हमारी मूवमेंट बहुत ज्यादा थी कि इस टर्मिनल से उधर जाना है, वहां पे बस होगी एंड ऑल दैट। अब मैंने एक बैग पकड़ा हुआ, अपना लैपटॉप बैग पकड़ा हुआ, आनम ने एक ट्रॉली पकड़ी हुई, एक बच्चा अपनी गोदी में, क्योंकि जाहिर है बच्चे तो इतना चल नहीं सकते थे, तो काफी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। एंड टू ऐड टू दैट प्रॉब्लम हमने बस देखी तो वो फुल थी एंड सारे के सारे छड़े, नॉट इवन अ सिंगल फैमिली। तो अब इसको देख के अनम और मैं दोनों जरा से अनकंफर्टेबल हुए, बट टू आवर प्लेजेंट सरप्राइज उन लोगों ने भी ये देखा कि सिर्फ एक फैमिली है और उन्होंने हमारे लिए हर चीज आसान करना शुरू कर दी। मेरा नाम हो गया भाईजान, अनम का नाम हो गया आपी, और हमारे लिए सीट्स खाली हो रही हैं, हमारे सामान के लिए जगह बनाई जा रही है, हर चीज में आगे हमें कर रहे हैं। एंड ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, ये हमारे पाकिस्तानी लड़के थे सारे जो ये कर रहे थे। उन सब ने इस एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एपिसोड को हमारे लिए आसान कर दिया। तो वी वर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दीज गाइज।
तो सीखा ये कि लोग चाहे जो भी कहें, हमारे पाकिस्तान के जो लड़के हैं, स्पेशली लेबर क्लास, वो फैमिलीज़ की और ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एटलीस्ट हमने ये एक्सपीरियंस किया। अगली स्टोरी इज़ अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड अली जंजुआ। ही इज़ एन एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल पर्सन और अगर कभी मौका मिला मैं आपको उसकी सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताऊंगा। तो हुआ ये कि ही बॉट अ मर्सिडीज़ और उसने बहुत मेहनत करके जापान से मंगवाई और उसको बड़े लाड से रख रहा था। इनफैक्ट उसने थोड़ी देर मुझे चलाने के लिए भी दी थी एंड इट वाज अमेजिंग। खैर ही वाज एंजॉयिंग हिज कार बट सडनली वन डे आई हर्ड कि ही हैड अ वेरी बैड कार एक्सीडेंट एंड कार कंप्लीटली टोटल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक रहा लेकिन गाड़ी का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अब जब मेरी उससे बात हुई मैंने उससे खैरियत मालूम की। इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यार आई एम फाइन, आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला। उसने बड़ा ही वॉज वेरी थैंकफुल। बट जब मैंने उससे कहा कि यार आई एम वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट योर कार, तो उसका रिस्पॉन्स जो था उसने मुझे बिल्कुल हक्का बक्का कर दिया क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो सुनने को नहीं मिलता। ही सेड डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट अ थिंग। अब कुछ लोग कह सकते हैं यार क्योंकि उसके पास पैसे हैं उसके लिए थिंग्स की इतनी वैल्यू नहीं होगी, बट द थिंग इज कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसे हैं और फिर भी वो ये एटीट्यूड नहीं रखते। हम अपने आप को देख लेते हैं, एक डिनर सेट लें आप 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, और बच्चा एक प्लेट तोड़ दे तो बच्चे की हो जाती है ठुकाई। है तो वो भी थिंग ही, और 50,000 रुपये बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो एटीट्यूड कि इट इज जस्ट अ थिंग, ये एटीट्यूड हर एक के अंदर नहीं होता। तो उसकी इस बात से मैंने ये सीखा कि असल वैल्यू इंसान की जिंदगी की है, चीज़ों की नहीं। अच्छा जी, अगली स्टोरी है अबाउट माई पासपोर्ट। मुझे काम के सिलसिले में अबू धाबी जाना था तो मैं सुबह सुबह उठ के तैयार हुआ, हर चीज़ पकड़ी, सबको अल्लाह हाफिज़ किया एंड मैं निकल गया एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। खैर जब मेरी बारी आई उन्होंने मुझसे पूछा जी पासपोर्ट एंड टिकट। मैंने टिकट पकड़ाया और मैंने बैग में देखना शुरू किया एंड माई पासपोर्ट वॉज नॉट देयर। फ्लाइट में अभी 2.5 घंटे थे। अब होना शुरू मेरी हालत। मैंने फ़ौरन से घर फ़ोन किया और घर पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो गाड़ी चला के एयरपोर्ट तक आ सके। सो लकीली मेरे कुछ कज़न्स आए हुए थे इस्लामाबाद, तो मैंने उनमें से एक को फ़ोन किया। ऑल्दो वो ज़्यादा ड्राइविंग का शौकीन नहीं है और उसको इस्लामाबाद के रास्ते भी नहीं पता थे, वो फ़ौरन से उठा और मेरे घर पहुंचा। वहाँ से उसने पासपोर्ट पकड़ा और जितनी तेज़ी से वो पहुंच सकता था वो एयरपोर्ट पहुंचा। अब वो सीन बड़ा मज़े का था कि मैं डबल रोड के दरमियान में खड़ा हुआ हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ उसकी गाड़ी का। हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं और जैसी गाड़ी नज़र आई मैंने हाथ ऐसे किया, उसने हाथ बाहर निकाला पासपोर्ट के साथ और मैंने पकड़ा, उसने छोड़ा और मैं फ़ौरन से अंदर एयरपोर्ट की तरफ भागा। भागते भागते जब मैं चेक इन काउंटर तक पहुँचा तो पता चला कि चेक इन बंद हो गया। उसके बाद से लेके आज तक एक चीज़ का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट हो तो पासपोर्ट नहीं भूलना और वक्त से काफ़ी पहले पहुँच जाए। अच्छा जी, तो ये थी मेरी 500 की 500 स्टोरीज। लेकिन एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि एक बोनस स्टोरी भी है जो कि काफ़ी मज़ेदार है, तो वो मैं अब आपको सुनाता हूँ। सो मेरे एक कज़न की शादी थी और थोड़ी देर में ही बस खाना खुलने लगा था। मुझे दूर से अपना एक कज़न नज़र आया छोटा, जो कि प्लेट लेके खड़ा हुआ था खाने के इंतज़ार में। अब मैं ज़रा शरारती किस्म का आदमी हूँ, मैं फ़ौरन से पीछे गया और मैंने उसको पीछे ज़ोर से लगाया और कहा कि तुम्हें बड़ी जल्दी थी खाने की। खैर प्लेट लेके मैं भी खड़ा हो गया और उस वक्त मेरे दिमाग में आया यार कितना मज़ा है कि ये मेरा कज़न ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा और वो मेरा कज़न नहीं था, वो लड़की वालों की तरफ से था। खैर मेरा फैमिली में काफ़ी मजाक बना और मेरे सर्टेन कज़न्स जिन्होंने ये एक्शन देख लिया था वो मुझे एवरी नाउ एंड अगेन ये याद करा देते होते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, पहले बंदे की शक्ल देख लें। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। Like, comment, subscribe, and hit the bell right there.